सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति आपको मिलेगा आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित सुबह 5 बजे मिलता है आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश, अर्थात बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम एक क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो बाबा साहब ने दिया था। यहाँ पर स्पीच हम आपको बता दें, 14 अगस्त 1937 के दिन जनता अखबार में अग्रलेख की जगह छपा हुआ था। ऐसा स्पीच हम बाबा साहब का लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज का जो विषय है आप देख सकते हैं, संगठन बनाकर स्वतंत्र लेबर पार्टी को बलवान बनाने की अपील बाबा साहब कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, उसी पार्टी को स्वतंत्र रूप से बाबा साहब चाहते हैं कि मजबूत बनाया जाए और इसके लिए अपील करते हैं आम जनमानस से। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 35 से लेकर 38 तक का स्पीच, जो आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये भाषण 14 अगस्त 1937 के जनता अखबार में अग्रलेख की जगह छपा था। इसमें भाषण कब और कहाँ हुआ इसका जिक्र नहीं है, संपादक ऐसा कहते हैं। प्रिय भाइयों, आपकी आज की सभा में उपस्थित रहने में मुझे बेहद खुशी है। स्वतंत्र लेबर पार्टी को व्यवस्थित रूप देने तथा अपने लोगों का संगठन करने के लिए आपने जो ये उपाय किया है वह बेहद महत्वपूर्ण है और सतुल्य है। 6 माह पूर्व हुए असेंबली इलेक्शन का अगर हम सिंगल अवलोकन करें तो हमारे लोगों ने जो हासिल किया है उसमें मुझे धन्यता महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा मुकाबला बेहद प्रभावशाली और अमीर कांग्रेस पार्टी के साथ था। कांग्रेस ने ठान लिया था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के एक भी उम्मीदवार को वह जीतने नहीं देंगी। हमारे उम्मीदवारों को हराने की कांग्रेस ने जी जान से कोशिश की थी। ऐसे मुश्किल हालात का मुझे सामना करना पड़ा। अन्य प्रांतों को देखें तो पता चलता है कि सबने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ भिड़ने के लिए अकेला मैं ही खड़ा हुआ और मैं उसमें सफल भी हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि आप लोगों का साथ नहीं होता तो ऐसी जीत हासिल करना संभव नहीं था। बाबा साहब यहाँ पर जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि अगर जनता का साथ नहीं होता तो संभवतः हम ये कदम नहीं उठा पाते कांग्रेस के खिलाफ। आप जानते ही हैं उस वक्त हम में से कुछ लोग कांग्रेस के शिकार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उस समय हमने बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस के लोग भी इस बात को मानते हैं। उस समय पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को केवल 3 ही जगह महत्वपूर्ण लगती थी। डॉक्टर वार्ड की मुंबई यूनिवर्सिटी की जगह, लोकशाही स्वराज पार्टी की सर्वे सर्वा श्री लक्ष्मण बलवंत भोपटकर की पुणे की जगह और तीसरी स्वतंत्र लेबर पार्टी की मुंबई की मेरी जगह। इनमें से पहली 2 जगह कांग्रेस पा सकी, लेकिन तीसरी मेरी जगह वे नहीं ले पाए। सो कांग्रेस को भी हमारे सामर्थ्य का एहसास हो चुका है। इलेक्शन से पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम तक लेने को जो वल्लभ भाई पटेल तैयार नहीं थे, इलेक्शन होने के बाद शनिवार वाडे के सामने मंत्रियों द्वारा पद स्वीकारने के लिए बुलाए गए आयोजन में साफ साफ कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्र लेबर पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, पक्ष है और कांग्रेस को इस पक्ष का कहना मानना पड़ेगा। सोचिए ये असर किस बात का है? ये और किसी बात का नहीं है, हमारे संगठन का असर है। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। आज तक हिंदुस्तान का अंग्रेज सरकार का राज था। 1937 का ये घटनाक्रम हम आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज सरकार का राज था। इसी कारण इन लोगों के हाथ में राजनीति के सूत्र नहीं थे। लेकिन आज हिंदुस्तान पर नाम मात्र के लिए अंग्रेजों का राज है। आज राजनीति के सारे लगाम हिंदुओं के ही हाथ आए हैं। इसीलिए अब के बाद हमें अपने बचाव की संगठित कोशिश करनी होगी। उसके बगैर अब के बाद कोई चारा नहीं है। जिस काउंसिल के जरिए राजनीतिक सत्ता को सौंपा जाता है उस काउंसिल में आपके प्रतिनिधियों का पहुंचना जरूरी है। हिंदुस्तान में सब दूर कांग्रेस को जो जीत हुई है वह कांग्रेस की नहीं बल्कि ब्राह्मण की जीत हुई है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। 5-6 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के पद ब्राह्मणों को ही मिले हैं।
मुंबई प्रांत की 11 जगहों में से 5 जगहों में ब्राह्मणों को ही मिली है। 1919 से 1935 तक काउंसिल में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या बेहद कम यानी 10 से 12 तक ही सीमित थी। आगे वह और कम होती गई, लेकिन आज मुंबई में कांग्रेस को मुंबई में 27 सीटें मिली हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण की कितनी बड़ी विजय हुई है। इस ब्राह्मण से अगर आपको अपना बचाव करना हो तो आपको संगठित होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको ब्राह्मण से बचाव करना है, ब्राह्मण से अपने आप को बचाना है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको संगठित होना पड़ेगा। और बाबा साहब यूं ही हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आंकड़े सहित अपनी बात को रखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुंबई प्रांत की 11 जगहों में से 5 जगहों ब्राह्मणों को मिली है, 5-6 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के पद ब्राह्मणों को ही मिले। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर, और ये कांग्रेस ने किया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस यूं कहें कि ब्राह्मणों की पार्टी है और यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल है। तो इस तरह से पिछले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय मुझसे एक भूल हुई थी। आखिर वो कौन सी भूल बाबा साहब से ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं मुझे कानून में ही प्रावधान रखवा लेना चाहिए था कि गवर्नर को मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक पक्ष का एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। ये बात इन लोगों की मर्जी पर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन तब मैंने सोचा कि लिहाज पकाने वाली के साथ खाने वाली को भी करना चाहिए। उक्त के अनुसार इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, लेकिन उनकी मर्जी पर बात को छोड़ा तो देखिए उसका क्या असर हुआ है। उन्होंने अस्पृश्यों की एक प्रतिनिधि तक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। कानून इस बारे में भले ना हो, लेकिन शिष्टाचार के तौर पर ही सही उन्हें हमारे एक प्रतिनिधि को लेना चाहिए था। इससे पहले कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने कहा था कि मंत्रिमंडल जो बनेगा वो गांधी के कहने पर बनेगा, और गांधी जी निश्चित रूप से अस्पृश्य प्रतिनिधियों में से, जो अस्पृश्य प्रतिनिधि यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से जीते हैं, उनमें से कम एक प्रतिनिधि को जरूर लेंगे, ये आशा व्यक्त की थी। लेकिन आज यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और कोई प्रतिनिधि अस्पृश्य नहीं लिया गया। इस बात का बाबा साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं हमारी 15 जगहों में से 4 जगहों पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से हमारे लोगों को जिताया, फिर उन्हें कांग्रेस ने मंत्री पद क्यों नहीं दिया? अगर वे चारों प्रतिनिधि अयोग्य हैं तो इन अयोग्य प्रतिनिधियों को चुनाव में जिताकर कांग्रेस ने बड़ी गलती नहीं की। मुसलमानों का प्रतिनिधि लेने में अगर उन्होंने इतनी कोशिशें की तो अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को क्यों नहीं लिया गया? इसके लिए एक ही बात जिम्मेदार है, वह यह कि उनकी यही मानसिकता है कि आपके लिए सब करेंगे, आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है। हम कुछ दिनों पहले चमारों के एक नेता ने अखबार में अपना बयान छपवा लिया था, जिसमें उसने कहा था कि अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में नहीं लिया। इसका हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि खेर साहब पर हमें पूरा भरोसा है। अगर ऐसा ही है तो इन लोगों ने चुनाव लड़ाने की मशक्कत तो आखिर क्यों की? ध्यान में रखिए, इस प्रकार अगर आप इन लोगों के भरोसे रहे तो बीच भंवर में डूब जाएंगे। महात्मा गांधी की कांग्रेस में 4 आने की भी भागीदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके सभी फतवे कांग्रेस के लोग मानते हैं, सो उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वे क्यों नहीं करते? लगता तो यही है कि वे हमारे बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमारे संगठित होने की जरूरत है। एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वह यह कि काउशिता में शरीक होना आसान काम नहीं है। उसके लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ती है। इलेक्शन का खर्चा जबरदस्त होता है, उसे उठाना हमारे उम्मीदवारों के लिए संभव नहीं होता। कहना होगा कि पिछले इलेक्शन में खड़े कई उम्मीदवारों की मुझे आर्थिक मदद करनी पड़ी, तब जाकर वे चुनाव जीत पाए। लेकिन इस तरह मैं हर बार हर एक की मदद नहीं कर पाऊंगा। उम्मीदवारों के लिए भी अपना खर्चा खुद उठाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप अगर अपनी तरफ से अच्छे लोगों को काउंसिल में भेजना चाहें तो उनका खर्चा आपको उठाना होगा। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार खड़े थे, उनका सभी खर्चा कांग्रेस ने ही दिया था। अकेले मुंबई शहर में कांग्रेस ने इलेक्शन के दिन हजारों रुपए खर्च किए थे। ये बात ध्यान में रखने लायक है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संस्था को आप हर तरह से समर्थन दें, इसे कांग्रेस की तरह ही बलवान पक्ष बनाएं।
मुंबई में हमारी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, सो कम से कम 1 लाख लोगों को इसका सदस्य बनाए। इस संस्था का सालाना शुल्क केवल 8 आने रखा गया है, जो कि बहुत कम है और हर कोई इसे भर सकता है। कांग्रेस के साथ अमीर लोग हैं, उस तरह हमारे आपके साथ कोई नहीं है। आपको खुद अपनी गृहस्थी संभालनी होगी। विलायत में भी पार्लियामेंट में मजदूर पक्ष है, लेकिन वे भी इसी प्रकार चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़ाते हैं। तो चंदे पर यहाँ पर बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी है। सामान्य साथियों, जिस समय बाबा साहब की पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी मैदान में थी 1936 और 37 में, 1937 का ये संबोधन बाबा साहब का है। वर्तमान परिदृश्य में भी तो हमें देखना पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य में हमारी आपकी कोई अगर राजनीतिक पार्टी है, क्या कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से तो नहीं गुजर रही? क्या उसके साथ व्यापारी वर्ग जुड़ा है या नहीं? धनी लोग जुड़े हैं या नहीं? या हम ही आपको उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा? और यदि वो पार्टी, राजनीतिक दल बहुजन समाज के लोगों से चंदा लेता है तो उसकी हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी को अपने अखबार की बेहद ज़रूरत होती है। अखबार के बिना हम काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी पार्टी का जनता अखबार बढ़िया ढंग से चलना जरूरी है। यहाँ पर 2 बातों पर विशेष बल बाबा साहब देते हैं। एक तो राजनीतिक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन और चंदे पर विशेष बल देते हैं। जनता अखबार यानी कि मीडिया में भी हमारा निश्चित रूप से मीडिया भी हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारी बात जन जन तक पहुँचे। धन्य है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के जरिए ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश, उनका ये स्पीच जन जन तक पहुंच रहा है और उसी क्रम में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आपको मिलता है। बाबा साहब कहते हैं कि अखबार बढ़िया ढंग से चले, ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी को उसका चंदा देकर सदस्यत्व ले लेना चाहिए। आप जिन प्रतिनिधियों को चुनाव जिताकर काउंसिल में भेजते हैं, वे वहाँ जाकर करते क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपको अखबारों से मिलेगी। इसलिए आप सभी को जनता के सदस्य जरूर बनना चाहिए। कुछ लोग अन्य अखबार खरीदकर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सट्टे के नंबर और भविष्य दिया जाता है। सट्टा खेल कर किसी का भला नहीं होता और अखबारों में छपे भविष्य सच साबित नहीं होते। हमारे अखबार के अलावा अन्य किसी अखबार में आपको अपनी पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलन की सही दिशा की जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए और अपनी पार्टी के प्रति गर्व महसूस करने के लिए सबको जनता पत्र का सदस्य जरूर बनना होगा। आखिर में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आप अपने अंदर की सम्मान अपमान की भावना हटा दीजिए। मेरा नाम आए तो आगे चल रहे काम का मैं विरोध करूंगा। मेरा नाम आए तो आगे चलकर काम का विरोध करूंगा, ये भावना बुरी है, गलत है। मतलब यहाँ बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरा नाम अगर नहीं छपा, मेरा नाम आगे नहीं आया, तो हम जो भी काम चल रहा हम उसका विरोध करेंगे। तो ये बात तो अच्छी नहीं है। कहीं आपका काम आता है, नहीं आता है, मान अपमान का सामना अगर आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको अपमानित नहीं होना है और स्वतः स्फूर्ति के द्वारा आंदोलन को जारी रखना है। हर बार मान सम्मान नहीं होता, कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। बाबा साहब यही संदेश देते हैं। बाबा साहब कहते हैं आप काम करते रहिए, नाम अपने आप हो जाएगा। काम करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। मैं और मेरे सहयोगी मित्र जानते हैं कि जब तक हमने कोई कार्य करके नहीं दिखाया था, तब तक टाइम्स जैसे अखबार में अपने काम के बारे में थोड़ी जानकारी छपवाने के लिए भी हमें कितनी मनोबल करनी पड़ती थी। अब वही लोग हमसे पूछते हैं अगर आपका कुछ छापना हो तो हमें बताइए। सभी लोगों को राजनीतिक और सामाजिक झगड़े तुरंत भूल जाने होंगे। पीछे जब एक बार महापरिषद हुई थी, तब मैंने देखा कि जिनके हाथ इस परिषद के अधिकार सूत्र आए थे, उन्होंने अपने अधिकारों का अपने झगड़ों के लिए गलत इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संस्था का मुख्य काम इलेक्शन के दौरान एकता बरकरार रखना ही होगा। इस संस्था द्वारा समर्थित उम्मीदवार को ही आपको वोट देने होंगे। इसी के लिए आपको संगठन बनाना होगा और हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें से एक भी सदस्य निकल कर ना जाए।
ऐसा किए बगैर हमारे सामने कोई और चारा नहीं है। पिछले चुनाव में मेरे और पी बालू के मतों में अधिक से अधिक 2000 वोटों का ही फर्क था। उस वक्त आप में से अगर कुछ लोग आलस करते तो मैं शायद इलेक्शन जीत नहीं पाता। आपके विकास की राह राजनीति ही है, इसीलिए आप संगठन बनाकर स्वतंत्र लेबर पार्टी को बलवान बनाएं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ कहा है, इसको हमें कोट कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। आपके विकास की राह राजनीति ही है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, तो हमें भी निश्चित रूप से राजनीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा वोट सही जगह जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे वोट के द्वारा शासन सत्ता कोई दूसरा स्थापित करे, और फिलहाल ऐसा ही देखने में आ भी रहा है। सम्मानित साथियों, आने वाले समय में हमें अपनी शासन सत्ता स्वयं स्थापित करनी होगी, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि आपके विकास की राह राजनीति है, शासन सत्ता है, और इसलिए आपको राजनीति में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आश्चर्य किस बात का लगा? पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने सुना है, ध्यान से सुना है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब आश्चर्यचकित थे किस बात को लेकर। बाबा साहब ने संगठन, संगठित रहना, फंड अर्थात चंदा, जनता अखबार, इन सभी विषयों पर क्या करने की सलाह दिया है। क्या करने की सलाह दिया, ये आपको बताना है। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में अपने विचार आप देंगे तो आने वाले 26 नवंबर 2023 को जो सारनाथ वाराणसी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, उस सेमिनार में डॉक्टर अंबेडकर ऑडियंस अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा। इसी सूचना के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सारनाथ वाराणसी में वैचारिकी सेंटर बन रहा है, निर्माणाधीन है, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है। दिया गया SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड पर आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। अब दीजिए इजाजत आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने का। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।